यहाँ का सिस्टम का लापरवाही है। तो क्या हुआ कि डॉक्टर बोलता है कि मेरे बच्चे का हाथ और गोद टूटा हुआ है। हाँ टूटा है तो यही ठीक होगा, हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। पूर्णिया हम जाने में सक्षम नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री जब भी मंगल पांडे बनते हैं पूरे बिहार की सदर हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय हो जाती है। जो भी प्रसव के लिए महिला आती है, उन जो गरीब सुदूर गांव से आती है, गरीब महिलाएं आती है, उन सबसे पैसे की उगाई की जाती है। ये गरीब लोग हैं, ये बाहर जाकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं करा सकते। जनप्रतिनिधि को जब आप वोट देते हैं, ये जब आपके दरवाजे पर जाते हैं, तो यह बात वो ज़रूर कहते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो सदर अस्पताल का नाम बदलकर ताजमहल बना देना चाहिए। डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं परिजन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और हमारी मौजूदगी जहां है, यह देखने में आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, यह बिल्डिंग आपको बता दें कि लगभग 16 करोड़ से भी अधिक की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है और इसे कहते हैं अस्पताल। यह कटिहार का जो है एम्स भी माना जाता है और इसे जो है कटिहार का सदर अस्पताल कहा जाता है। कटिहार के सदर अस्पताल का आए दिन नए नए कारनामा और अजूबे कारनामा जो है सामने आता है। एक बार फिर से आपको एक ऐसा कारनामा दिखाते हैं। यूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी चला दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, कुछ भी मुद्दा उठा दीजिए, यहाँ पर कार्रवाई तो होने वाली है नहीं किसी भी चिकित्सक पर, लेकिन चिकित्सक की लापरवाही का खामियाजा जो परिजन होते हैं उन्हें ज़रूर उठाना पड़ता है। उसी का एक उदाहरण जो है एक बार फिर से कटिहार के सदर अस्पताल में देखने को मिला है। आपको बता दें, कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत जो तेरटोला के एक निवासी हैं, वो जो है 2 तारीख को अपनी पत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए कटिहार के सदर अस्पताल आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मातृ शिशु अस्पताल है। यहीं पर जो उस महिला का जो है प्रसव कराया जाता है, लेकिन प्रसव के दौरान ही जो है चिकित्सक की लापरवाही से जो है बच्चे का एक हाथ और एक पैर जो है टूट जाता है। अब जो है उस परिजन को यह कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि कटिहार में MP हैं, MLA हैं, MLC हैं और साथ ही साथ जो है तमाम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सवाल यह ज़रूर होता है, यह सवाल सभी को पूछनी भी चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि को जब आप वोट देते हैं, ये जब आपके दरवाजे पर जाते हैं, तो यह बात वो ज़रूर कहते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। फिलहाल ये जो पीड़ित है, आपको बता दें कि ये अब यह सोच रहे हैं कि अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये पेशे से नाई हैं और यह जो है लगभग 10 दिनों से दुकान इनका बंद है। इनके पास 100 रुपया भी नहीं है कि यह जो है अपने बच्चे को कोई दवाई ला कर दे। लेकिन ऐसे में अब इसे जो है कहा जा रहा है कि आप भागलपुर जाइए, वहाँ जाकर इलाज कराइए। भैया, ये जो 16 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बना है, क्या यह जो है ताजमहल का इसको सदर अस्पताल का नाम बदलकर ताजमहल बना देना चाहिए? यहीं पर लोग आएंगे, सेल्फी लेंगे और कहेंगे यह है हमारे कटिहार के 16 करोड़ का ताजमहल। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले पीड़ित हैं उनसे बात करते हैं। क्या हुआ है? आप लोग यहाँ आए थे, कितने तारीख को आए थे? 2 तारीख को शुक्रवार को। क्या हुआ है? तो 6:30 बजे डिलीवरी हुआ, मेरे बच्चे का हाथ गोड़ तोड़ दिया गया। कौन तोड़ दिया? डिलीवरी जो नर्स था। हाँ, फिर क्या लापरवाही? यहाँ का सिस्टम का लापरवाही है। सिस्टम का? हाँ, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। कोई किसी की बात नहीं सुनता है। प्रसव कराने आए तो क्या हुआ यहाँ पर? प्रसव कराने के लिए आए तो हमको मतलब डराया गया, धमकाया गया कि चीर दो, फाड़ दो, सीजर कर दो, है ना। अजीब मेरे साथ करने लगा सब, कोई सुन नहीं रहा मेरा। पैसे के भी मांग? पैसा मतलब डिलीवरी होने के बाद 2000 मांगा, तो हम दिए 2000 रुपया। 2000 रुपया हम दे दिए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि डॉक्टर बोलता है कि मेरे बच्चे का हाथ और गोद टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो कैसे टूटा हुआ है डॉक्टर बताएगा। कौन ठीक करेगा, ये डॉक्टर बताएगा। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ टूटा है तो यही ठीक होगा, हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। आपको क्या बोला जा रहा है? आप चल जाइए पटना, अब चल जाइए दरभंगा, आप नहीं जाइए, अब चल जाइए पूर्णिया। हम जाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम सैलून चलाते हैं फुटपाथ रोड की। हमारे साथ राजद के नेता हैं, जो प्रदेश में नेता हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे। पीड़ित के जो है जब पीड़ित ने इनसे गुहार लगाई कि इस तरह का मामला है, कोई सुन नहीं रहा है, तब ये पहुँचे हैं। आप पहुँचे हैं, क्या हो गया? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जब भी मंगल पांडे बनते हैं पूरे बिहार की सदर हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय हो जाती है और कटिहार भी उसी का देन है। ये आप जो कह रहे हैं 16 करोड़ रुपए का ये सदर हॉस्पिटल बना, ये जिला हॉस्पिटल है और इसकी स्थिति ये है कि अब बिल्डिंग भी पूरी क्रैक हो रही है। छोड़िए वो बातें भी,
यहाँ स्थिति ये है कि हर दिन जो पेशेंट यहाँ आते हैं वो किसी भी पेशेंट को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर की कमी कहकर उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया जाता है। और रात में जो भी प्रसव के लिए महिला आती है, उन जो गरीब सुदूर गांव से आती है, गरीब महिलाएं आती है, उन सबसे पैसे की उगाही की जाती है। निरंतर ये चीज़ चलता आता है। आज क्या हुआ? और अभी देखिए ये राकेश ठाकुर जी हैं और इनके 2 तारीख को इनके बच्चे का डिलीवरी होता है। डिलीवरी के दौरान में जबरन इनसे पैसे का डिमांड किया जाता है, 2000 रुपया भी लिया जाता है। और इस तरह प्रसव अनियमितता के तहत किया जाता है कि बच्चे का प्रसव के बाद एक हाथ एक पैर टूटा हुआ आता है। और अब जबरन इसको कहा जा रहा है, आज 13 तारीख हो गई, कि आप जो है बाहर कहीं रेफ़र आप चले जाओ। हमने अभी सीएस साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये गरीब लोग हैं, ये बाहर जाकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं करा सकते हैं। अगर भागलपुर जाएंगे या दरभंगा जाएंगे वहाँ पैसा तो लगेगा ही ना, तो पैसा तो इनके पास है नहीं। हमने स्पष्ट कहा है सिविल सर्जन साहब को कि इसका प्रबंध किया जाए। सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, ये जवाबदेही किसकी है? क्यों नहीं लेता? नहीं, जवाबदेही क्यों लेगा? कटिहार की आवाम को कोई लेना देना नहीं। कटिहार की पब्लिक कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी पार्टी के सिंबल के नाम पर जब वोट देगी तो इसी तरह की स्थिति होगी। कटिहार सदर हॉस्पिटल से पूरे ज़िले के लोग परेशान हैं, मगर कटिहार ज़िले के लोगों की ये नाकामी है जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। कटिहार सदर अस्पताल से पूरे जिले के लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि कटिहार जिला में लगभग 16 प्रखंड से लोग जो है यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर इलाज के नाम पर सिर्फ ये जो है 16 करोड़ का बिल्डिंग देखने को मिलता है। यहाँ ना तो आपको ठीक से मरीज को दवाई मिलता है और ना ही उनका इलाज होता है। सबसे बड़ा बात यह होता है कि कटिहार में इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी कटिहार के सदर अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त होती है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो हमारे कटिहार के आम लोग हैं वह सवाल क्यों नहीं करते हैं ऐसे नेताओं से कि ये जो सदर अस्पताल की व्यवस्था है आखिर कब सुधरेगी। जो आम लोगों को वायदा किया जाता है चुनाव के समय में कि हम ये कर देंगे, वो आखिर वो वायदा किस हवा में बह जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल जरूर है। हम जो है बिहार के जो मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी चाहेंगे कि वो एक बार कटिहार का सदर अस्पताल जरूर आएं। उनके अलावा मैं कटिहार के एमपी एमएलए के साथ साथ तमाम उन जनप्रतिनिधि जो जिनकी जिम्मेदारी है कटिहार सदर अस्पताल को दुरुस्त करने की, उनसे चाहूँगा कि वो सदर अस्पताल आएँ और ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था का जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन है इसका पता ज़रूर लगाए। खैर, हम चाहेंगे जो पीड़ित परिजन हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनके साथ साथ जो राजद नेता हैं वो भी पहुँचे हैं कि किसी तरह इनके जो बच्चे का है वो इलाज हो। हम चाहेंगे कि कटिहार सदर अस्पताल महकमा जो है इस मामले को संज्ञान में ले, कटिहार के सिविल सर्जन इस मामले को संज्ञान में ले, ताकि ये जो इनके बच्चे का जो हाथ और पैर टूट गया प्रसव के दौरान, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ऐसे लोगों पर क्या सचमुच कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वह बच्चा जो अभी हाल के दिनों में इस दुनिया में पैर रखा है, कदम रखा है और उसके आते के साथ उसे इस बड़ा झटका से रूबरू होना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कटिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा लापरवाही है और यह एक बड़ा सवाल और चिन्ह है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।